बड़ी सुंदर कथा की श्रृंखला में हम लोग कर रहे थे। सन्यासी जी ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो? ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान मैं जब अपने पूर्वजों को समर्पण करता हूँ तो बड़ी गर्व भाषा लेकर के मेरे हुए जल को ग्रहण करते हैं, मानो संकेत करते हैं तुम्हारे बाद मुझे कौन देगा, तुम्हारे बाद ये शर्तों का कार्य कौन करेगा? अगर मैं साधु ब्राह्मण देवता को कोई दान करना चाहता हूँ तो महात्मा को मेरे हाथ से किया हुआ दान मैं अपने बापों का वर्णन चाहते कोई गौ रखने का हूँ गौ नहीं बंधे हो जाती है, क्या चाहते हो? महाराज पुत्र हो जाए तो अपना वंश करे, अपना नाम वंश करे, अपना नाम। सन्यासी जी ने कहा ब्राह्मण देवता ब्राह्मण लेकिन अज्ञान ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा ज्ञान है। और वो कहने लगे कि मुंजा बेटा नाम चलाता भी है तो नाम करवाता है, बाप की मृत्यु हो जाए बेटा कैसे जाएगा, एक बाप को कागज देगा कहेगा मुझे पिताजी समाप्त हो रहा है, मेरा नाम काट दो, इनकी संपत्ति में हमारा नाम लिख दो, इनके वारिस तो बेटा नाम लगाता है कहलाता है। ब्राह्मण देवता अगर ये सोचते हो कि पुत्रों से पिंडा मार देंगे, पिंडदान कर देंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये भी तुम्हारा ज्ञान ही है। अगर पिंडों से मुक्ति मिलती होगी, अगर पिंडों से कर्मदार होगा तो संसार के अनेक ऋषि मुनि तपस्वी ये कंगराओं में गुफाओं में निर्जन में बैठ करके नाना प्रकार के जापा भगवान के भजन का उपदेश ही नहीं करते। ये भी शादी कर देते, बच्चे जमा देंगे और ठीक है पर अपने लेकर के मुंह हो जाते। इन जगह आटा के पीने से नहीं है, फिर कहते हैं शरीर को अपना पीने की जो व्यक्ति अपने शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, प्रभु का कर देता है, प्रभु मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु को
स्वामी जी लिखते हैं गुरु दिए महात्मा आपको बेटे की तुम नहीं हाथ ढोल कर करना पड़ा और महाराज साहेब जी पूरा नहीं हुआ कितने बेटे होने के बाद भी भिड़ों के तुम नहीं छोड़ना पड़ा शिव के को भी विधाता के लिए को मिलाने के कारण पुत्र के लिए कितना दुख उठाना पड़ा कितना दुख सहना पड़ा पुत्र अगर कोई खराब है पुत्र है तब तो दुख है ही और अगर पुत्र अच्छा हो अच्छा से अच्छा हो भगवान ही का हो तो भी दुख है अगर खराब है तो दुख है ही और अच्छा से अच्छा हो तो भी महाराज दशरथ जी के यहाँ आपकी अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ भगवान मंत्र बन के आए हैं और पुत्र के ही योग में महाराज दशरथ की यात्रा हुई आसानी हो जाती है राम राम कही राम कही और राम राम कही राम पवन बलिहारी रघुपति बिरहा बबूत इन पुत्रों से दुख होता है और ये सारा संसार ब्राह्मण देवता से भरा है ऐसा नहीं है गुरु से भरा है दुख होगा क्योंकि कल्पना मत करो फिर मैं तुम्हारे भाग्य को ही देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य को ही मैं कर रहा हूँ और तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा मर जाए कहने लगे विष्णु में निर्मला है सब जन्मादि पुत्रो नयो जनयो सारे पुत्र तुम्हारे पुत्र का भाग्य में कोई योग ही भगवान का नाम नहीं और जब है ही नहीं तो विधाता के लेख को मिलाने का प्रयास न करूंगा तुम्हारा भला इसमें और फिर इन पुत्रों के कल्याण में अगर तुम्हें पुत्र की ही आवश्यकता है तो एक में ऐसा पुत्र बता रहा हूं तो संसार की आशाओं को छोड़ दो और विवेक को ही विवेक रूपी पुत्र के पास पहुंच जाओ विवेक रूपी पुत्र मिल जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा सन्यासी के नाम पुत्रो तुमको केवल सत्संग में मिलेगा विवेक रूपी पुत्र सत्संग से मिलेगा और जब विवेक हो जाएगा विवेक तुम्हारा पुत्र बन जाएगा तो भगवान से अंगार होगा और जब अंगार होगा तो जीवात्मा परमात्मा एक हो जाएगा जब विवेक रूपी पुत्र होगा जो होए विवेक तुम है तब रघुवीर चरण
इन पुत्रों से सबको दुख होता है, इनसे कोई सुखी नहीं। एक धन निकाला, वो महात्मा नहीं थे, दंडी नारायण हरि सन्यासी महाराज तो परमात्मा के रूप में थे। मंत्र कहा, लो अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना सत्य सदाचार सुंदर नियमों का पालन करे, बहुत सुंदर तत्व होगा, इसी तत्व से तुम्हारा कल्याण होगा। संतों के बाद ज्ञान और वैराग्य ही ठीक हो। आप आने उन्हें प्रणाम किया, बड़ी सुंदरता से फल ला करके अपनी पत्नी को ली, ये फल खा लो, ये तो किसान है, ये पति हो जाओ। सुंदरी सोचने लगी, बुद्धि का नाम सुंदरी है, जो आप मुझे ऊपर विश्वास ना करे, सोचने लगी किसी के बच्चे हो गए, बच्चे हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। फिर सोचिए फालक में खाती हूँ, जब बच्चे हो जाऊंगा कितना तक होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट बढ़ेगा, 9 महीने बच्चे को पेट में रखना पड़ेगा। अगर कहीं से जरूरी ऐसा करना पड़ेगा तब तो मेरी आदतें गिर जाएगी, हालत ही नहीं खराब हो जाएगी, उतर कर देंगे। रखा है तब उसकी बहन आ गई, सलाह बनने लगी, बोले तुम्हारे पास बहुत धन है, हमारे पास बच्चे बहुत हैं, बच्चा मैं तुमको दे दूंगी, उसके बदले में मुझे धन दे देना, और अपने पति से कहो मैंने फंसा लिया, गर्भवती के समान रहो कि मैं गर्भवती, बच्चा मैं लगा तुम धन मुझे दे देना। सलाह ठहर गई, फल रखा रहा, आप मुझे खा लिया, बोले हाँ गर्भवती, आप मुझे हमारी बात समझनी चाहिए। स्त्री के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को, जरूर के धन को समझना बहुत कठिन है। परीक्षा के लिए देखो क्या खर्चा हो जाएगा, तो फल तो आएगा, लेकिन सत्य नारायण का दिया हुआ फल था, गाय ने फसाया, गाय भी कर दिया, गोविंद भगवान पुत्र हुआ, उसकी बहन ने पुत्र भिजवा दिया। जब नाम लेने का समय आया, आप तो नाम लेना स्वयं कर लेते, कोई आचार विधान का पता नहीं पड़ता, तो समझ में आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नाम लेने का समय आया तो आप ने कहा मेरा पुत्र है, मैं अपने नाम से मेरा नाम रखाऊंगा, इसका नाम रखा दो सत्यदेव, इसका नाम धरा दो आनंददेव, इसका नाम धरा दो आत्मदेव का पुत्र है, इसका नाम धरा दो ब्रह्मदेव, ऐसा नाम रखाऊंगा अपने नाम से मिला जुला। सुंदरी ने कहा गर्भ में मैंने रखा, पालन पोषण मैं करूंगी, आप अपने नाम से मिला जुला नाम रखाओगे नहीं, मेरे नाम से मिला जुला नाम होगा तुम्हारे संतोषी ब्राह्मण बोले चलो अपने ही नाम से मेरा जुला धरा। सुंदरी ने उसका नाम सुंदरकारी रखाया, सुंदरकारी रखाया, और 3 महीने बाद हमारे कार्य आश्चर्य हो गया, विचित्र घटना घटी, मनुष्य का जन्म नहीं दिया, बोलिए गोविंद भगवान, केवल कान देखे, पूरा शरीर मनुष्य का था, उसका नाम होकर रखा गया। वो समझ के लिए थे, वो हमारी इंद्रियां भी होती हैं, वो हमारे ज्ञान भी होता है, जिसके ज्ञान हमेशा ज्ञान में लगे, सत्संग में लगे, भगवान की कथा में लगे रहें, ज्ञान में लगे, और हमेशा ये ज्ञान में लगे रहेंगे, कथा में लगे रहेंगे, तो ब्रह्म स्वामी कहते जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारा
कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, एक व्यवस्था हो रही है। अंतर दोनों में कितना निकल गया, जो दलाली में होकर में कितना अंतर निकला। सज्जनों, इतना अंतर निकला कि जो कारण जहां पर जाता जिसके कोई व्यवहार की कल्पना नहीं किया सकती है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अगर मैं सन्यासी की बात मान लेता तो शायद आज दिन को देखने को न मिले। ये दिन मुझको देखने को न मिले। रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, बुढ़ापे की अवस्था है, धन भी चला गया है, बहुत कष्ट है। सज्जनों, उसी समय में महाराज गोकर्ण आ गया। गोकर्ण ने प्रणाम किया, कैसे प्रणाम किया गोकर्ण जी ने? और पिताजी ने गोकर्ण को गले से लगा दिया। इसमें देख प्राण हमें ही मिलत एक दुख दारू लगा दिया। रोने लगी। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी रो क्यों रहे हो? रोने का क्या कारण है? आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहने लगे, बेटा तुम्हें देखकर मैं कितना शीतल होता हूँ। इस मेरे बेटे ने मेरा सारा धन संभाला। क्या कहा पिताजी? मेरे बेटे ने मेरा सारा धन संभाला। गोकर्ण महाराज कहते हैं, ये धन लेके आए, धन लेके आए, किसे लेके जाओगे? किसे लेके आए? ये धन तुम्हें कहाँ मिला था? आत्मदेव ने आपका और कहाँ छोड़ के जाओ? जब जाओगे धन तो कहाँ छोड़ के ये पृथ्वी से मिला है, पृथ्वी में ही पड़ा रहेगा, न लेके आए न लेके जाओ। और ये वो पूरा आकाश से धन यहाँ किसका तो किसका धन? पिताजी, ये सारा संसार आसार है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। दुख का घर है, इसमें दुख ही दुख है। यहाँ न किसी का धन है, न किसी का पुत्र है। पिताजी, और जब तक ये सदा में मैं और मेरे का मोह रहता है, जब तक मैं और मेरे का मोह रहता है, तब तक हरे दुख से चलता रहता है, मेरा चलना कभी बंद नहीं होता। और जब ये मैं और मेरे का मोह निकल जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। मोह का समाप्त ही मोक्ष है, और मोह का बना रहना ही
धरती की आवाज सारे दुख में कौन मिला है? सारे दुख कौन मिला है? एक संत जी ने कह दिया कि मोह सकाल इसलिए कि दीन का है धन मान सखी दीन क्या कहता है कि दीन का है धन मान सखी और धन मान रहे सुख और राजा कहे महाराज इसलिए पिताजी मैं ये कहता हूँ सबको छोड़ दो और सबको छोड़ करके ये जो झूठे ज्ञान में पड़े हो सन्यासी जी के लिए एक आधा पूजा ज्ञान पूरा रूपम परिष्ठा जो कर्म की गति वाली जो फल और परिवार में वरिष्ठ है और सन्यासी दो कर्म वाला भी कहते हैं इस मोह के कारण मंगल कामना है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखने में बहुत सुंदर है, वृद्ध अवस्था है, बूढ़ा है, लेकिन फिर भी बचपन को छोड़ना नहीं चाहता। कहने लगा बेटा बात तो सही कह रहे हो, मनुष्य का शरीर भजन के लिए मिला है, प्रभु आराधन के लिए मिला है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस बुढ़ापे में इस बुढ़िया को कैसे छोड़ दें? अगर इसे छोड़ के जाएंगे तो बंद भी मेरे बराबर होगा। गोकल वाला लेना पिताजी बुढ़िया के साथ जो रहने में तुम्हें सुख होगा, इसके साथ रहने में तुम्हारा कल्याण होगा, इसके साथ रहने में तुम्हारा भला होगा। पिताजी संसार में जब तक जिससे स्वाद निकलता है तभी तक वो उसे प्रेम करता है। ध्यान रखना, जब तक जिससे स्वाद निकलता है, स्वाद खत्म होता है, तभी तक वो उसे प्रेम करता है। ये सबका नियम है। पिताजी स्वार्थ लागी करही शतपीति, असुर जन मोहि सब किए सुंदरता के पीछे परेशान हो, सुंदरता के पीछे पिताजी इस सुंदरता का शरीर क्या है? शरीर चेतन नहीं है। कहने लगे आनंद तो चेतन में होता है, जड़ में नहीं आनंद होगा। अगर जड़ में आनंद होता तो मरने के बाद पत्नी पति के शरीर को रख देती और पति पत्नी के शरीर को रख लेता। शरीर में आनंद नहीं था, वो तो सुख की अनुभूति हुई थी, वो दो आत्माएं भी नहीं थी, तो चेतन आत्माएं थोड़ी देर के लिए मिली तो पत्नी के शरीर से तो एक जरा से सुख की झलक तक गई, जरा से सुख की अनुभूति हो गई शरीरों में। तो पति उसके पीछे पीछे झलक तक सुख की अनुभूति के लिए नौकरी करने लगा, व्यापार करने लगा, उसको पोष करने के लिए परिश्रम करने लगा। पत्नी ने अपने को समर्पण कर दिया, लेकिन वो शरीरों का सुख नहीं था, वो सुख तो चेतन आत्माओं का था। और जिसे परमात्मा को विश्वास मिल गए, वो सुख का वर्णन नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। इनको कहने लगे महाराज तो पिताजी जिस शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर के लिए परेशान हो, हम बड़ी लोग पीछे पड़ गए, किसी ने आगे लगाया, किसी ने फांसी लगाई, किसी ने सुसाइड किया, किसके लिए? शरीर की सुंदरता के लिए। अखबारों में देख लेना, समाचार में सुन लेना, कितने लोग मर गए के पीछे शरीर की सुंदरता के लिए। वो लोग इस शरीर में क्या है? क्या शरीर में इसके पीछे पढ़ाई कर लिया, हत्या कर लिया, गंदगी से भरा है। पिताजी इसमें सब सामान गंदा है, कोई सामान इसका सुख नहीं है। अगर सामान अलग अलग कर दिया जाए, ऊपर तक जो कपड़ा है, हाथ ही कपड़ा है, इसको हटा कर शरीर में सामान अलग अलग कर दिया जाए, मल मूत्र आदि और बाल और क्या पूरे मान तो बड़े बड़े लोग रोमान निकलेंगे, बहुत भगवान आ रही है, बहुत आनंद है, हल्के से कपड़े के पीछे लोगों ने जाने क्या कर दिया, कितना बड़ा आनंद कर दिया। इसके रास्ता इसके पीछे पर इससे न जाओगे, बचोगे नहीं, चौरासी में जाओगे, नग्न में जाओगे, नग्न से बचोगे, न चौरासी। तो ये अच्छी कथा कहने लगे, ध्यान देख
सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर, भगवान की कृपा है, भगवान इसको कितनी सुंदरता देने, भगवान इसको कितनी बुद्धि देने, भगवान इसको कितना धन देने, भगवान इसको कितना बल देने, ये उनकी कृपा के निर्माण है ना। एक बेटा की कन्या कितनी सुंदर थी, जो कोई उसे देखता था ईश्वर की देन थी। जब उसका जन्म हुआ पिताजी शर्मा था, भगवान के धाम का प्रधान है, तेरी थी मेहतर की कन्या थी, बस सुंदर थी, सुंदर का भगवान ने दिया था। बड़े समाज के धनी लड़के उसको देखते थे, वो जो कन्या जब जवान हुई तो वो सफाई करती थी, मजबूत होता काम करती थी, साफ करती थी। पिताजी उस समाज के धनी लड़कों ने उस कन्या को देखा, उसका पर वो कभी कभी सत्संग में पहुंच जाती थी। सत्संग में तो सबका दिया है, सत्संग में उसने सुना था मनुष्य जीवन की जो सबसे कीमती धरोहर है, जो मानवीय मूल्य है, वो है चरित्र। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर ध्यान रखना अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र को बहुत संभाल के रखना, बहुत बरकत से रखना। चरित्र को बिगड़ गया तुम्हारे चरित्र की क्या मरो न हो पाए। प्रभु की कृपा बनी रही, विश्वास से ये बात कहता हूँ। उसने सत्संग में सुना था, वो लड़के पीछा कर रहे थे, दूसरों के प्रेम में थे, कामान थे, धनी लड़के थे। उसने सोचा मैं इसे बच न पाऊंगी, पीछे पड़े और इनसे मैं लड़ भी न पाऊंगी। तो उसने कहा भैया मेरे आज ले लो, आज मौका मेरे कहने से दे दो, आज मेरे घर में पाहुने आ गए, रिश्तेदार आ गए। लड़कों ने सोचा कि अपने मन से राजी हो गई, वो एक पैर मिलोगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा काम नहीं है यहाँ हो जाने का। चलो भाई कल देख लेंगे। चली गली लड़की रात में घर में है, रात अपनी सोई आंखों से हाथ चला गया, कुछ नहीं रह गया। अगर मानवीय मूल नहीं चला गया, इससे तुम हो जाए। नारायण से प्रार्थना करने के लिए मेरे प्राण तो मैं आता ये तुम मुझे जो बुद्धि लो ये अपने चरित्र को बचाता, इसे लड़की आत्मा गंगा की ऐसी धाराएं बहती थी। भगवान ने उसके आंखों के आंसुओं से स्नान किया। उस दुखी आत्मा के आंसुओं से जब नारायण ने स्नान किया, जब नारायण ने स्नान किया, तो दुखिया के बहाने को सुंदर सी बुद्धि प्रदान बगल में दबाया। जब वो बाल्टी माला दूध से भर गई तो उसी गुलाबी रंग के कपड़े से बढ़िया ढक के लगे थे, चार से काटे लगा दिया, बाल्टी को ढक दिया गुलाबी रंग के कपड़े से। और जहाँ लड़के मिले थे, जब वहाँ पहुंची तो बढ़िया गुलाबी रंग के कपड़े में बाल्टी रखी थी, झाड़ मारवा दूध की थी। लड़कों ने सोचा आज पहले कहानी शुरू होने जा रही है। लगता है बढ़िया माल मालवा बढ़िया
लड़की अच्छी थी, वो कन्या की खड़ी थी, चलते भगवान में दौड़ करके कांधे खोलने लगे, कहीं कांधे लगी थी। दूसरे दल को लिया, हमें भी लेना, अकेले खा लेना, बराबर बराबर भाग लेना, कम ज्यादा मत करना। बोले भैया खोलने का सबका हिस्सा बराबर नहीं, किसी को कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे कांधे खोली, बात खोली, कपड़ा हटा, देखा कि नर वाला रोड उठ रहा है, बड़ा पकड़दारी है, बड़ा दुर्गंधित है, बाकी का कपड़ा लगाया, कन्या चाचे देख देखी, आंखों से आंखों बाकी नीचे देख लिया, रुक जाओ मेरे भाई, कन्या कहती है भैया, देखा जिस समय बारी में वो नरक वो दिखलाई है, वो नरक वो दिखलाई है, तो हाथ जोड़कर लो कन्या, आंखों से आंखों
धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण आ जा, मुझको अपना कहते हुए मेरा हो जा, मैं तेरे सब पापों को माफ कर दूंगा। धर्म ये इसलिए बिहारी नाना प्रकार से समझाते, नाना प्रकार की बात मानकर महाराज रामदेव को बन चले गए। महान स्कंद भागवत का पाठ, दसम स्कंद का पाठ जो तुम्हारे नृत्य करते हैं, सदा प्रभु का स्मरण करते हैं, बनने चले गए जो माँ उससे भी धुंधकारी ने धन मांगा। माता जो भी चोरी का धन हो पिताजी वो मुझको दे दो, मैं शाम को तुम्हारी मैं हालत खराब करूंगा। ऐसा कह के धुंधकारी चला गया। उसके भय के कारण आएगा मुझे मार डालेगा। माता समाप्त हो गई। अब धुंधकारी खत्म हो गया। जिस बात पे सेव ने प्रेम किया था, जिस बात पे सेव ने बना था, सात लोगों के वक्त जो फल हुक्म में एक ही पे सेव को गुजरने के लिए इसलिए राजा के यहाँ बहुत धन होता, सारा धन लाकर के सेव के सामने रखा। वे सेव ने सोचा ये सत्य खुलेगा, सत्य एक दिन समाज के सामने आएगा, मेरी क्या दशा होगी, मैं भी बंदी जाऊंगी, इसे गुजार होगा ही। तो गले में एक घाट भागा, एक घाट भागा, छंद का घर था, अभी जल रही थी, बढ़ते हुए चाहिए के श्याम ने मुंह लगा दिया, तो कपड़े से गले दबा दिया। एक के लिए दो बहुत होते हैं, वो घाट भागा, बातों में श्याम ने उसको खिला के मारा। अब तक ये मारा, इस माया से हम प्रेम करते हैं, यही भक्ति नहीं मरती है, भक्ति को मौका प्रदान करती है। अब अधोगति में गया, अब इसे बड़ा उम्र पूरी नहीं हुई, बाप की तरफ शरीर छूट गया, अब इसे बड़ा था। एक दिन महाराज जोकर घर में आए, अनेक आकारों में महाराज जोकर के सामने कभी राजा बन करके, कभी कोई लेकर के महाराज जोकर ने कर दिया। गायत्री मंत्र पढ़ा, दो हमारा क्या परिचय है। उस आत्मा ने कहा भैया हम हमारे भाई धुंधकारी हैं, अहम धाता तोरी योस्मि धुंधकारी के नाम का स्वकीन ब्रह्मराशितन्मया। हम तुम्हारे भाई हैं, अपने ब्राह्मण को संभाल नहीं सके, अधोगति में चले गए। तुम तो महान ज्ञानी हो, बड़े धर्म है, अगर कोई साधन हो तो मेरा ज्ञान को भैया। महाराज जोकर ने गया किया, शादी किया, सारे शस्त्र मिले, लेकिन एक दिन जोकर महाराज ने सोचा जितना ज्ञान भगवान सूर्य को है, सूर्य गायत्री के प्रताप देवता है, मैं भगवान सूर्य से निवेदन करूं, शायद कोई बात पता नहीं। भगवान सूर्य का आह्वान किया, प्रार्थना की, भगवान सूर्य ने कहा जोकर मेरे को नहीं, रुकने पाने का मेरे पास समय नहीं है, तुम अगर ऐसे भाई की मुक्ति
नहीं होगा। स्वरूप ही बदल गया है महाराज होकर का। भगवान के रूप में दो गए। एक तो उन्होंने गीत बोला जिसने देखा, गीत के शरीर ढूंढते जा रहे हैं। लोगों ने गीत ढूंढ कर देखा भक्ता जलाई को ढूंढ कर देखा अभिमान है तो जब मैं था तब हरी और जब हरी तब मैं अभिमान छोड़ कर सत्संग करो भगवान की कथा सुनो विमान हो जाओगे विमान आइए दोबारा कथा करो विमान आएगा बात करोगे काम में विश्वास कराता हूँ लेकिन जैसे चरित्र सुनी है ऐसे आपको सुना दोबारा भगवान के पास पहुंचाने के लिए ज्ञानी का संत का योगी का तपस्वी का महात्मा का सबका ये उद्देश्य होता है हम जितने लोगों को समय पर भगवान के पास ले जा सके वही हमारा प्रश्न होगा। जैसे नदी सब जगह की मिट्टी के कचरा करके सागर को ले लेती है ऐसे महापुरुष को तमाम जीवों के साथ जाकर जैसे कथा काटने के धूमधारी को लेने के लिए तो विमान आया था लेकिन महाराज दोपहर जब कथा द्वारा कह रहे हैं अपार भीड़ है देखे कथा अब केवल भगवान ही विमान ले लिया बात सुनिए भगवान ही विमान लेकर के आए भगवत में बातों को लेगा भगवत के विमान कहते हैं ऐसे साथी कि अयोध्या
करके परिवार का काम किया, परिवार के साथ जाते हैं। ऐसी ये भागवत की कथा ज्ञान गलत हुए, दुर्गति ऐसे देख कर उद्धार हुआ और द्वारा कथा हुई तो स्वयं विमान में बैठ करके महाराज होकर सारे लोगों के सहित सदे जा रहे हैं। ऐसी ये कथा इसीलिए संतों ने कह दिया जो उसे कहेगा वो सुनेगा, जो उसके जो बताए मान के चलेगा कोई संदेह नहीं, वो भाव को पार करके परिवार पर निश्चित पा जाएगा, निश्चित पाएगा। जो कहानी सुनाही ये जो दुनिया है इसमें कितने आए और कितने चले गए, इसलिए और दुनिया ना चाहती किसी की, और चेत सके तो चेत जा, और राम नाम के हीरे मोती, और लेत बने तो लेत जा, राम नाम के हीरे मोती, लेत बने तो लेत जा।
एक मकड़ी का जाला, मकड़ी के जैसा जाल बना है, माया मोह के फंदे में भैया, माया मोह के फंदे, मकड़ी के जैसा जाल बना है, माया मोह का फंदा में भैया, माया मोह का फंदा में भैया, माया मोह का फंदा। और इस जाल में जो फंस गया निकल नहीं पाया, इस जाला में जो फंस गया वो फंस, इस जाले में फंस गया जो कभी निकलता पाया रे भैया, कभी निकलता पाया हो, कभी निकलता भैया, कभी निकलता पाया। यहाँ अच्छा भी है बुरा है, अच्छा बुरा सौंप दिया दो है, पाप और पुण्य हवन होते हैं, तुलसी आकर खेत है, मरे बचन के साथ और पाप पुण्य दुई जाए, भवे सुनवे किसान। इसलिए अच्छा बुरा सौंप दिया अब अच्छा बुरा सौंप दिया और हेल सके तो हेल जा नामना हे लेक बने तो हेल जा नामना हे लेक बने तो हेल जा नामना हे। कहते हैं ना बड़े भाग में तन पावा, बड़े भाग से ये मानव का तन मिला, इसलिए ये मानव तन बड़े भाग से, ये मानव तन बड़े भाग से, तेरे विधाता मांगे बंदे, तेरे विधाता मांगे बंदे, तेरे विधाता मांगे। और ये जो सुंदर राम रस बरस रहा है, जन्म जन्म
Thank you.